आखिरी गेंद पर अब 28 रन दरकार हैं, बल्कि 38 रन दरकार हैं। यूनुस कैसे देखते हैं? अब बल्कि कंप्लीट हो गया 214 पे 5 20 ओवर्स में, तो इसका मतलब है 23 रन से जीत गई कराची किंग्स की टीम। जी, अच्छी फाइट की है पेशावर ज़ल्मी ने, और मेरे ख्याल से वो जो लास्ट 8 बॉलों पे 51 रन बने हैं, उसका इनको जो है ना काफी फर्क पड़ा। नबी ने और खुशदिल ने देखिए, इसीलिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये फील्डिंग का मयार बहुत जरूरी है अच्छा होना। पहली इनिंग में भी यही हुआ, अगर वहां पे वो कैच हो जाता तो इतने रन आखिर में नबी का जो कैच हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 रन नहीं होते, कम से कम हो सकता है कि 20 रन शॉर्ट होते, तो अभी कितने रन से मैच हारे हैं। इसी तरह अगर दूसरी इनिंग की बात करूं तो वहां पे भी कैच छूटे हैं और वहां पे कैच हो जाते हैं, तो ये इतना फाइट होती ही नहीं। तो देखिए, ये जो फील्डिंग का एक ये जो शोबा है ना, इसमें बहुत ज्यादा काम करने की आपके भी तो 100 से ज्यादा कैचेस थे। नहीं, देखिए ये तो आपने करना है, देखिए ये आपने करना है, देखिए। और हमने देखा है इस PSL 10 में, अगर आप किसी दिन निकाल के देखेंगे तो हर मैच में कैचेस ड्रॉप होते हैं, और उसके बाद वो इनिंग्स खेलते हैं और फिर वो मैच जो है वो हार जाते हैं। फिर आके हम एड्रेस करते हैं, मैं आई होप कि वो भी एड्रेस करते होंगे, लेकिन बैटरमैन कहीं नजर नहीं आ रही। ये तो इसको देखना बहुत जरूरी है। बाबर आजम का रन आउट होना भी आप समझते हैं एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है, वरना अगर वो खड़ा रहता तो ऐसा नहीं होता। 23 रन का डिफरेंस है, फिर नया बैट्समैन आए, दोनों मास सदाकत, और वो आप समझते हैं कि वो मेन जो टर्निंग पॉइंट था पेशावर ज़ल्मी की शिकस्त का? नहीं, थोड़ा सा लेट हो गए थे, और मैं कहता TKC की जगह भी तला को हुसैन तलत को भेजना चाहिए था। इनको लेफ्ट राइटी का कॉम्बिनेशन चलना चाहिए था, और जिस तरह हुसैन तलत ने इनके हाथ एक मैच फिनिश भी किया था, इसमें वो 42 समथिंग पे था और 49 पे बाबर ने 90 रन की पार्टनरशिप लगा के मैच जीते थे 2 मैच पहले। तो इतनी सारी गलतियां एक ही मैच में आप कर रहे हो, और इतना इंपॉर्टेंट मैच है जो आपके लिए डू डाई सिचुएशन में, तो फिर तो आप हार आखिरी मैच करते हैं ना। अब आखिरी मैच पेशावर, देखिए एक मैं आपको क्लियर बात बता दूं, लाहौर इतनी अंडरडॉग टीम है, उसको लोग लाइट लेते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, मगर जितनी डेंजरस क्रिकेट वो खेलते हैं ना, वो मलंगी क्रिकेट खेलते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। वो सामने फखर भाई रुक गए ना, और फखर भाई के इत्तेफाक से 0 पे कैच गिर गया, तो वो सामने वाली टीम को घर तक छोड़ के आते हैं। वो फिर जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नो बॉल पे आउट हो गए थे। इसी टूर्नामेंट में एक जेम्स विन से गिरा था और वो 90 करके गए थे, पहला ही मैच था। तो वो ऐसी टीम है, मलंगी टीम है। सिकंदर रजा, मतलब देखें, अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, 3 मैच जीते। आज आपने इंपॉर्टेंट मैच में 3-4 बैक टू बैक गलतियां की, टॉस जीत के बैटिंग दे दी, फिर आपने ओवरकम किया, एक शॉर्ट बॉल से खेल गया बॉलर से, फिर आपने 2 बैट्समैनों को लेट भेजा जिनकी फॉर्म थी, टीके से बिल्कुल टच में नहीं, उनको आपने ऊपर भेज दिया। अब आप इतनी सारी मिस्टेक्स करेंगे तो कैसे जीतेंगे आप? यूनुस, अब आप इस सिचुएशन में क्या देखते हैं? पेशावर ज़ल्मी विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, क्योंकि यहाँ मैच आ रही है और लाहौर कलंदर्स बिल्कुल फ्रेश होकर आएंगे। पेशावर मैच हार चुकी है और डीमोरलाइज एक तरह से 234 रन करना, 237 रन पेशावर ने करा दिए। आप लाहौर और पेशावर के मैच को कैसे देखें? मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी को अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको एड्रेस करना पड़ेगा। उनको हम हर दिन हम उनके मैच में ये बात करते हैं कि अपनी बॉलिंग प्रॉपर खिलाएं। अब अलजारी जोसेफ भी नहीं है उनके पास, वो एक बॉलर थे जो कि बहुत ज़्यादा लीड कर रहे थे उनकी बॉलिंग अटैक को, वो भी नहीं है। अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करूं तो यंग बॉलर्स हैं, और जब आपके पास यंग बॉलर्स होते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, जिस दिन आपको रन्स पड़ेंगे वो इसी तरह होगा। अली रजा जैसे बॉलर जो हैं, ठीक है, अहमद दानियाल तो चलो फिर वो खेले में काफी, इस PSL में भी खेले में और लीग्स भी खेलते हैं, टीम के साथ जी, वो काफी खेले में। लेकिन ये कि जब अली रजा जैसे यंग बॉलर्स हो, उनके लिए चाहिए। लुक वुड तो है वहाँ पे, लेकिन जब अलजारी जोसेफ भी होते थे तो ये दोनों जो बॉलर्स थे ये कहीं ना कहीं सहारा देते थे। आज अलजारी जोसेफ को बहुत मिस करेंगे पेशावर ज़ल्मी ने, क्योंकि उनके पास स्पिनर तो वो खिलाते हैं, लेकिन स्पिनर भी कभी रेगुलर उनके पास ऐसे नहीं होते हैं, वो साइम अयूब की तरफ देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको अपनी बॉलिंग अपनी जो है ना नेक्स्ट मैच में उनको प्रॉपर बॉलिंग खिलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम उनकी बैटिंग की बात करें तो हमने आज देखा कि 2 बैटर्स अगर आपको प्रॉपर खेलते हैं तो आप पार हो जाते हो। जैसे डेविड वार्नर ने और जेम्स विंस ने वो इनिंग खेली है, आपके पास भी देखिए बाबर आजम है, साइम अयूब है। जब आपके पास ये 2 टॉप के बैटर्स मौजूद हैं, उसके बाद आपके पास मास सदाकत जैसे बैटर्स मौजूद है, हुसैन तलत जैसे बैटर्स मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं तो आप कंप्रोमाइज ना करेंगे। इतनी बैटिंग लंबी आपको खिला के होना क्या, आपकी बैटिंग तो आनी नहीं है।
आज लगता है अब 2 पॉइंट्स कराची को और मिल गए, 12 पॉइंट्स हो गए। नेट रन रेट भी अब दूसरे नंबर पर आ गई, 0.9 का इनका नेट रन रेट हो गया। तो अब आप समझते हैं कराची क्वालिफाई कर गया, अभी आखिरी मैच तक जाना पड़ेगा? नहीं, देखें टॉप 4 में तो आ गया है ना, टॉप 4 में आ गए वो, प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई। आखिरी मैच बिल्कुल ये भी ना, जिस तरह की टीम अभी खेल रही है ना, मुझे नहीं लगता इनका आखिरी मैच किससे करेंगे? आखिरी मैच है यूनाइटेड से, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सही है, कोच उनके पूरा जोर लगाएंगे। अब वो जोर लगाएंगे, मगर मेन जो है ना उनका सारा जोर होगा कलंदर किसी तरह जलमी को या जलमी से हार जाए। तो ये बड़े बड़े ट्रिकी सिचुएशन हो गए। कल हम बात कर रहे थे कि जलमी ने अगर कल जीता यानी कि आज और अगला मैच भी जीतते हैं तो फिर कलंदर बाहर है और इस्लामाबाद अंदर, लेकिन अभी ओपन रखा है और फिर अब देखें ना खुद इस सिचुएशन में आई है इस्लामाबाद भी और जलमी भी। अच्छी क्रिकेट खेल के पहले आगे गए, फिर थोड़ी सी गलत डिसीजन से वापस आ गए। लेकिन यूनुस आप पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, आज जो चीज नोट की गई कि जब अली रजा की पिटाई हो रही थी तो बाबर आजम लॉन्ग ऑन पे खड़े होते थे। मतलब एटलीस्ट आके यंगस्टर है अभी अंडर 19 से आया, आकर उनको बताना चाहिए था कि नहीं। आप समझते हैं कप्तान को ऐसी सिचुएशन में किस पोजीशन पर खड़ा होना चाहिए? दूर बाउंड्री लाइन पे खड़ा होना चाहिए या ऐसी जगह की जहां वो सबको मार्शल कर सके? इकबाल भी हर मैच में वो यही करते हैं, जब आखिरी की जब ओवर्स होते हैं तो वो आपने पहले भी देखा लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खड़े होते थे। लेकिन उससे पहले अलजारी जोसेफ या एक आधा प्लेयर और होते थे जो कि सेंटर में यंगस्टर को बात करते थे। जबकि उस जिस ओवर की आप बात कर रहे हैं तो बाबर आजम उस पर आए हैं, लेकिन जब आपके पास फील्डिंग में ऑप्शन नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आपको जाना पड़ेगा और फील्डर पे बाकी 10 क्या कर रहे हैं? नहीं तो आप देख रहे हैं आदमी पे रिवॉल्व आप देख तो रहे हैं क्या कर रहे हैं। जब आपके पास फील्डिंग ऑप्शंस नहीं होती हैं, जब आप कैचेस छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको फिर हर जगह तो नहीं खड़ा हो सकता। नहीं, लेकिन वो तो ये एक मैच में नहीं, हर मैच में ऐसे ही कर रहे हैं। अगर आप पहले भी मैचेस देख लो तो वो इसी तरह खड़े हुए इसी तरह खड़े होते थे। लेकिन बात असल में ये है कि देखिए अब ये बाबर आजम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। ठीक है, वो कैप्टन तो है, वो आके कवर में खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब आपको लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे कोई फील्डर चाहिए होगा तो एज ए कैप्टन वो उन्होंने कहीं ना कहीं तो आपको सेक्रीफाइस करने उनको जाना है। इजी है हमारे लिए कि ऐसे टाइम पे कह देना कि बाबर आजम ने जो है ना क्यों नहीं वहाँ, जबकि उस बॉल पे वो आए। और अब हमने देखा कमेंटेटर ने जब ये बात की कि यंगस्टर के पास अब ये कैप्टन होना चाहिए तो उसी बॉलर पे वो आए। लेकिन बात असल में ये है कि आप मुझे बताएं कि ये जो हम ये PSL खेल रहे हैं, ये बॉलर्स हैं बैटर्स हैं, तो इनको किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किनको बताना? तो ठीक है बॉलिंग कोचेस भी है, लेकिन अपने प्लेयर की खुद भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो भी रीड करे गेम को। देखो जब तक आप रीड नहीं करोगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपकी नेशनल टीम है, तो यहाँ से आपने रीड करना है, सीखना है और आगे मूव फॉरवर्ड करना है। अब इस पर मजीद हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि 2 लेजेंडरी, इंजमाम उल हक तो लेजेंड हैं, पेशावर ज़ल्मी के साथ है, और मुश्ताक अहमद जो दुनिया में कई टीमों की कोचिंग कर चुके हैं, कंसल्टेंट रह चुके हैं, वो दोनों साथ हैं। वो दोनों क्या कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। ये खुर्रम मंजूर से पूछेंगे ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें।